हेलो दोस्तों, टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस बेसिकली होता क्या है? अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं या आप कुछ जानना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी के बारे में, तो एक ये बहुत ही कॉमन वर्ड आपको नॉर्मल जो आजकल के दिनों में सुनने में आता है, आईपी। तो आईपी एड्रेस बेसिकली होता क्या है? अगर जैसे कि हम नाम से इंडिकेट करता है कि आईपी एड्रेस इज बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। मतलब ये एक तरीके से एक एड्रेस होता है, जैसे कि जैसे आज की डेट में हमारे जैसे नॉर्मल पोस्टल एड्रेस होते हैं, जिसमें कि कंट्री होती है, सिटी होता है, फिर उसके बाद आपका अपार्टमेंट या मोहल्ला वगैरह होता है, फिर आपका हाउस नंबर होता है। तो उसी तरीके से इंटरनेट की फील्ड में किसी भी कंप्यूटर, किसी भी आईपैड या किसी भी आप इंटरनेट डिवाइसेस को जब आप यूज करते हैं तो वो एक आईपी एड्रेस को यूज करता है। यानी आईपी एड्रेस जो है एक तरीके का यूनिक एक लोकेटर है जो कि आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन तक लेके जाता है। आईपी एड्रेस के माध्यम से ही आप जो है किसी को ट्रेस कर सकते हैं कि ये कोई भी अगर फाइल जैसे आपने कोई ट्रांसफर किया, किसी एक पीसी से दूसरे पीसी में ट्रांसफर किया, तो वो भी आईपी एड्रेस के माध्यम से होता है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या आईपी? तो हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले कि आईपी एड्रेस IPv4। तो ये अगर सबसे पहले सुनने में आता है कि IPv4 और IPv6। तो IPv4 क्या है और IPv6 क्या है? तो IPv4 इज ए बेसिकली 32 बिट कॉम्बिनेशन। तो ये 32 बिट्स का होता है कॉम्बिनेशन, 0-1 की फॉर्म में होता है। दैट मीन्स 32 बिट होने का मतलब क्या है? दैट मीन्स कि इसमें जो नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस हैं दैट इज 2^32। तो 2^32 का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 4.29 बिलियन एड्रेसेस। तो दैट मीन्स कि हम IPv4 जो कि 1970 में लॉन्च हुआ था, उसमें केवल 429 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली हम नंबर ऑफ आईपी एड्रेस दे सकते हैं, जो कि आज की डेट में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है दैट इज ऑल्सो 790 करोड़, दैट मीन्स 7.9 बिलियन। तो आईपी एड्रेस आज की डेट में जो रिक्वायरमेंट है, क्यों हमें IPv6 की जरूरत पड़ी? कि हमारे को जो रिक्वायरमेंट थी कि मीन्स आज की डेट में कि भी जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, एक एक पर्सन के पास 3-4 डिवाइसेस लाइक टैबलेट, कंप्यूटर्स, पीसी, लैपटॉप्स, स्मार्ट वॉचेस, तो ये सब चीजें हम लोग यूज करते हैं। तो एक पर्सन को ही 4-5 आईपीज एड्रेसेस की जरूरत पड़ती है। अगर हम डिवाइड करें IPv4 में तो 4 लाख आईपी यानी 4.29 जो बिलियन जो आईपी एड्रेसेस हैं, उसके बाद आईपी एड्रेस उसमें रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो दैट मीन्स कि आईपी कॉमन हो जाएगा, तो फिर आईपी का जो एड्रेसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाता है। तो इसलिए आईपी का जो नया कॉन्सेप्ट है दैट इज IPv6, जो कि 128 बिट होता है, 128 बिट। दैट मीन्स 2^128। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो दैट इज 340 ट्रिलियन। तो दैट मीन्स कि अगर एक पर्सन को आप 1 लाख ऑफ डिवाइसेस भी दे देते हैं तो भी ये एक यूनिक आईपी एड्रेस उसको प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली इट्स ए स्मार्ट वे टू आइडेंटिफाई द डिवाइस ऑन द नेटवर्क। तो किसी भी, और ये बेसिकली यू कैन से कि ये न्यूमेरिकल यूनिक आइडेंटिफायर लेवल है। मतलब मींस आपका एक यूनिक आइडेंटिफाई नंबर है जो कि मैक कोड के साथ यानी मशीन एड्रेस कोड जो होता है उसके साथ क्लब होता है। तो जब भी आप कोई भी फाइल किसी भी जगह से आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक कंप्यूटर से लैपटॉप में या किसी भी चीज में आप ट्रांसफर करते हैं तो पर्टिकुलर एक आईपी एड्रेस पे करते हैं। और वो आईपी एड्रेस जो है वो हर कंट्री वाइज अगर हम बात करें तो कंट्रीज में सर्विस प्रोवाइडर को आईपी एड्रेस जो कोड है वो दिया जाता है, तो उससे वो ट्रेस भी किया जा सकता है। तो दैट मीन्स कि आईपी एड्रेस को अगर आप देखें तो यहां पर हमने एक आईपी एड्रेस इसमें शो किया है 172.32.254.1। तो ये एक स्टैटिक आईपी एड्रेस है जो 32 बिट का आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे शो किया है। तो ये इस तरीके से आईपी एड्रेस होता है। और जो IPv6 है उसको हम लेटर ऑन ब्रॉड वे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर हमारे पास 4 बिलियन
आईपी एड्रेस हैं और हमारे पास इस समय जो डिवाइसेस हैं या हमारी जो पॉपुलेशन है दैट इज 7.9 बिलियन, तो कैसे ये आईपी एड्रेस जो है सफिशिएंट है या कैसे चल रहा है, क्योंकि ये इट्स ऑलरेडी फुल, आईपी एड्रेस टोटली फुल हो चुके हैं। तो उसमें बेसिकली इस जगह पे एक रोल आता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का, जिसको हम एनएटी भी बोलते हैं। तो उसके माध्यम से हम लोग जो है अभी भी टीसीपी IPv4 जो आईपी एड्रेस है उसी को यूज कर रहे हैं। केवल 1%, नॉट मोर देन 1% इज यूजिंग टीसीपी IPv6 एड्रेस। तो V6, क्योंकि V6 के लिए एक कुछ टेक्निकल एक रिक्वायरमेंट है कि भी जो ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड इनटू दिस शुड बी V6 कंपैटिबल। तो जो आपका लैपटॉप है वो भी V6 कंपैटिबल होना चाहिए, आपका राउटर भी V6 कंपैटिबल होना चाहिए। तो इस तरीके से अभी हमारा नेटवर्क उतना कंपैटिबल नहीं हो पाया है। देर में भी कि आने वाले फ्यूचर ईयर्स में हम लोग टीसीपी IPv6 कंप्लीटली यूज करें। तो इसमें बेसिकली जो V4 आईपी एड्रेस जो हम यूज करते हैं उसमें हम राउटर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग डिवाइस होता है उसके बिहाइंड, जैसे किसी कंपनी में अगर आपके पास 440-50 डिवाइसेस हैं या 100 डिवाइसेस हैं, तो वो डिवाइसेस हम एक यूनिक जो है जो उसको स्टैटिक आईपी डिफाइंड होती है, वो आप नॉर्मल आईपी उसको मींस जो 50 आईपीज नॉर्मल आपका राउटर जनरेट कर देता है, दैट इज ए लोकल आईपी, और दैट विल बी क्लब्ड, वो क्लब्ड कर दी जाती है स्टैटिक आईपी के साथ। अगर आप कभी अपने आईपी एड्रेस को चेक करना चाहें तो आप गूगल पे आप टाइप कर सकते हैं व्हाट इज माय आईपी एड्रेस। तो अगर आप देखेंगे कि सेम कंपनी से अगर आप किसी एक पीसी से सेम इंटरनेट को यूज करते हुए आप आईपी एड्रेस अपना सर्च करते हैं तो भी सेम आएगा, दूसरे पीसी से यूज करते हैं तो भी सेम आएगा। दैट मीन्स कि सेम आईपी जो स्टैटिक आईपी है इज शेयर्ड, वो आप यूज कर रहे हैं, उसी के माध्यम से ये ट्रेस भी कर लिया जाता है। कभी अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो हम उसी के माध्यम से उसको जो है ट्रेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कैसे हम आईपी को असाइन करते हैं। तो आईपी असाइन के लिए जैसे विंडोज 11 में हमने यहाँ पे शो किया है, तो आईपी असाइन करने के लिए आप मैनुअली भी असाइन कर सकते हैं स्टैटिकली, दैट मीन्स, और जो है ऑटोमेटिकली भी असाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो है विंडोज 7 में भी असाइन कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पर जो है मैनुअली असाइन किया है, स्टैटिक आईपी असाइन किया है, और राइट साइड में ऑटोमेटिकली असाइन किया है। तो इस तरीके से भी हम आईपी एड्रेस को असाइन कर सकते हैं। बेसिकली आईपी एड्रेस इज बेसिकली ब्रिज, एंड ब्रिज और जो कनेक्शन होता है वो एस्टेब्लिश करता है दो नेटवर्क के बीच में, किसी दो डिवाइसेस के बीच में। ये एक आपको एक कनेक्शन आपका उसमें बना देता है। और इसके अंदर जो है IPv6 जो है उसके अंदर 340 ट्रिलियन मींस आप 340 ट्रिलियन एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं, दैट मींस यूनिक एड्रेस। तो जो कि सफिशिएंट है कि अगर एक पर्सन भी 1 लाख ऑफ डिवाइसेस भी यूज करता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आपको आईपी एड्रेस सफिशिएंट रहेंगे फॉर द कमिंग ईयर्स, मतलब फ्यू ईयर्स, काफी आपके फ्यूचर के हिसाब से सुटेबल है। तो आने वाले दिनों में ये सब जो है IPv6 पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो एड्रेसेस होते हैं कि आईपी में जो DHCP मोड होता है, और दो तरीके के मोड अवेलेबल होते हैं, DHCP मोड और स्टैटिक मोड। तो DHCP मोड क्या होता है और स्टैटिक क्या होता है? DHCP का मतलब है डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसमें जब भी हम DHCP मोड यूज करते हैं उसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। सपोज आप किसी एक घर में अगर आप कोई भी आप डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे CCTV कैमरेज कर रहे हैं, चाहे NVR कर रहे हैं या DVR कर रहे हैं, या फिर अदर डिवाइसेस मोबाइल्स वगैरह कनेक्ट कर रहे हैं, तो यू कैन यूज द DHCP मोड। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि वहां पर कोई उसमें प्रोटेक्शंस नहीं होती, कि मींस आपको कोई सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड नहीं होता या फायरवॉल्स वगैरह डिफाइंड नहीं होती हैं। तो वहां पर आप DHCP मोड का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी एक फैक्ट्री की बात करते हैं, ये बिग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, या एक बड़े ऑफिस की बात करते हैं, जहां पर आपको आप जब उसको आईपी एड्रेस पर्टिकुलर कोई भी आप डिवाइस या कोई भी आप डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, तो फिर वहां पर आपको जो है पर्टिकुलर आईपी एड्रेस डिफाइन करना होता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि कभी भी जब आप किसी भी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस किसी को डिफाइन करते हैं
तो वो उसका एक यूनिक एड्रेस हो जाता है। दैट मीन्स कि वो एवरी टाइम चेंज नहीं होता, और उसमें हम राइट्स को रेस्ट्रिक्ट या अलाउ और डिसअलाउ भी कर सकते हैं कि सपोज अगर कोई भी पर्सन आपके नेटवर्क में अपना डिवाइसेस कनेक्ट करता है तो उसको फायरवॉल वगैरह की मदद से आप उसका जो इंटरनेट एक्सेस राइट्स है या अदर राइट्स हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि स्टैटिक मोड में जो है आईडी जो है वो मैन्युअली असाइंड होती हैं, और डायनेमिक में जो है वो ऑटोमेटिकली असाइंड होती हैं। और अब आपको क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे 4 बिलियंस जो है एड्रेसेस अगर पूरे हो चुके हैं तो हम कैसे यूज करते हैं इन एड्रेसेस को। मींस हमारी पॉपुलेशन तो ऑलरेडी ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 7.9 बिलियन पॉपुलेशन है, तो उसमें कैसे यूज करते हैं। तो हम लोग बिहाइंड द राउटर या बिहाइंड द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग डिवाइसेस के बाद यूज करते हैं। दैट मीन्स कि जो आपका मेन जो स्टैटिक आईपी का एड्रेस होता है, जो मेन स्टैटिक आईपी का एड्रेस होता है वो एक ही होता है, और फुल कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन में सेम आईपी स्टैटिक आईपी एड्रेस विल बी शेयर्ड। तो हम एक तरीके से उसे हाइड करके यूज करते हैं। आपने अगर एक कंपनी में 20 डिवाइसेस या 20 सीसीटीवी कैमरे या 20 अपने राउटर्स या जो आपने वाईफाई है या जितनी भी चीजें यूज की हैं, तो हर एक का आईपी एड्रेस आपने एक असाइन ऑटोमेटिकली हो जाता है, जो कि लोकल आईपी एड्रेस होता है, और जो मेन आईपी एड्रेस होता है, जो स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है, दैट विल बी द सेम। तो इसलिए क्यों हमें जो स्टैटिक आईपी की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कभी हम अगर किसी पर्टिकुलर डिवाइस को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम जो है वो उसको स्टैटिक आईपी की मदद से करते हैं। स्टैटिक आईपी में आईपी हमेशा फिक्स रहती है, आईपी ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होती है। तो दैट मीन्स कि यू कैन आइडेंटिफाई कि भी किस में आपको भेजना है कोई भी डाटा। जब भी हम कोई इंटरनेट एक्सेस करते हैं, या ये जैसे सपोज हम यूट्यूब का सर्वर को एक्सेस करते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपका लोकल एड्रेस जो है वो राउटर में स्टोर हो जाता है, और उसके बाद हम इंटरनेट को उसके थ्रू एक्सेस कर लेते हैं। तो दैट मीन्स कि जो ऑटोमेटिकली दिस इंफॉर्मेशन योर मशीन एड्रेस कोड और जो आपकी जो इंफॉर्मेशन स्टैटिक आईपी है वो दैट विल बी स्टोर्ड इन द सर्वर। वो आपको कभी भी ट्रैक करने के लिए उसको यूज किया जा सकता है, और जब भी कोई रिक्वेस्ट वहां से आती है तो वो ऑटोमेटिकली राउटर इस चीज को स्टोर करता है कि वो रिक्वेस्ट कहां से आई थी, और वो उसको उस सेम डिवाइसेस पे नेटवर्क में फॉरवर्ड कर देता है। तो इस तरीके से हम किसी भी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, और उसकी आईपी को हम मैन्युअली भी असाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप इसके से रिलेटेड आप टेक्निकल वीडियोस को और देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि आपको जो है नई से नई टेक्निकल वीडियोस जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहें। थैंक यू।